अस्सलाम वालेकुम। जब हम वेट लॉस के ऊपर जाना चाह रहे होते हैं तो प्रोटीन डाइट्स के ऊपर हमें बताया जाता है और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और जब हम प्रोटीन डाइट के ऊपर जा रहे होते हैं तो हमें रिजल्ट भी मिलने लग जाता है और उसकी वजह से हम बहुत खुश भी होते हैं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि प्रोटीन डाइट के अंदर कौन सी चीज़ों का शुमार होता है? प्रोटीन डाइट के अंदर बेसिकली गोश्त आ रहा होता है, चिकन और मटन, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें दालों का और बीन्स का और लेंटल्स का और चिकपीस का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उनको लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दालें और बीन्स और लेंटल्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स के अंदर नहीं आते, वो हाई कार्ब प्रोटीन्स के अंदर आते हैं। यानी कि उसके अंदर जो होते हैं वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो निस्बतन कम होते हैं, लेकिन 2 × 4x जो होते हैं वो कार्ब्स होते हैं। यानी कि आपका जो कार्ब का इंटेक होगा वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और प्रोटीन्स का इंटेक कम हो जाएगा। प्रोटीन्स का इंटेक कई दफ़ा गुर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालता है, हमारे किडनी से उसको मैनेज नहीं कर पाते और इतना प्रोटीन फ्लश आउट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि जब आपको रिस्ट्रिक्शन डाली जाती होती है कि आपको प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना है और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं करना, तो इस सूरत में अगर आप दालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर क्लाइंट की जो सिचुएशन होती है वो बहुत डिफरेंट होती है और उस तरीके से वो किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे नज़दीक हमेशा सेहत पेशेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा एक बैलेंस डाइट प्लान ही बताती हूँ। बैलेंस डाइट प्लान के तहत ये होता है कि अगर आपने अंडे का इस्तेमाल किया तो वो एक प्रोटीन है, दूध और दही का इस्तेमाल सुबह नाश्ते में कर लिया वो प्रोटीन है। दोपहर के खाने में आप दालों का इस्तेमाल कर लीजिए, बीन्स का और लेंटल्स का अगर इस्तेमाल करते हैं, चिकपीस का, चनों का इस्तेमाल करते हैं, चने की चाट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हाई कार्ब प्रोटीन है। यानी कि नाश्ता भी है और प्रोटीन है, दोनों चीज़ें आ गई। रात के खाने में फिर आप सिर्फ प्रोटीन ले लीजिए, आपने चिकन टिक्का ले लिया या मटन ले लिया या कबाब ले लिया। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि किस चीज़ के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा परसेंटेज शामिल है, ताकि आपको पता चले। अगर आपको पता ही नहीं होगा और आप बहुत ज़्यादा दालों का और चनों का और लेंटल्स का और बीन्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे ये सोचते हुए कि मैं तो प्रोटीन डाइट के ऊपर हूँ और मुझे रिजल्ट लेके आना है और प्रोटीन डाइट के ज़रिए वज़न कम होता है, तो खूब अंडों का भी इस्तेमाल हो रहा है, गोश्त का भी इस्तेमाल हो रहा है और इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आपको रिजल्ट तो नहीं मिलेगा क्योंकि इन चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप ये पॉइंट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये काम वो लोग करते हैं जो कि सब्जियों से बहुत तंग आ चुके होते हैं और उनको कई दफ़ा सब्जियां जो हैं वो समझ में नहीं आ रही होती हैं। मेरी रिसर्चेस के तहत लौकी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं वेट लॉस के ऊपर और उससे बहुत फ़ायदा भी होता है स्किन में भी और तरीक़े से भी। तो अगर आप सुबह नाश्ते में कोई डिफरेंट चीज़ लेना चाहते हैं और आप अंडे से और दूध से और दही से और दलिए से तंग आ चुके हैं, तो लौकी को आप बॉयल करके और उसके अंदर कुछ स्पाइसेस भी डाल के और उसको जो है आपने बॉईल करके अच्छा सा उसको ग्राइंड करके एक सॉर्ट ऑफ अ भुजिया बना के सुबह लेते हैं स्पून के साथ। उसमें आप लेमन डाल लें, चाहे कुछ सीड्स डाल लें, तो वो आपको एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी। वो बहुत फिलिंग होती है, उससे वेट लॉस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। उसका सूप भी बहुत अच्छा है, उसका जूस भी बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे लौकी को एज अ वेजिटेबल लेने से। फिर आप लंच और डिनर में डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कीजिए। यू कैन गो फॉर अ CD साइज रोटी and you can go for a CD size rice also, but for that आपको फिर फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि हाई कार्ब प्रोटीन यानी कि दालों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। इस पॉइंट के साथ आज हमने आपके साथ ये बात करनी थी और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ, ताकि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, आपका मसला भी हल हो जाए, बिला वजह आपके साथ कोई ऐसा नया मसला ना खड़ा हो। शुक्रिया।